औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। सबसे गुजारिश करूंगा कि दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे, मेरी फैमिली को और तमाम मुसलमानों को, तमाम इंसानों को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कर लिया करें। ये दुआ ही है जो हमारी किस्मत को बदल सकती है। अगर आप सबको पता चल जाए कि ज़िंदगी में दुआ की कितनी अहमियत है तो यकीन करें आप हर वक्त दुआ ही करते रहा करें और काम ही ना करें। तो इसलिए जब भी मौका मिले दुआ करते रहा करें अल्लाह से, और बेहतरी की दुआ किया करें, पॉजिटिव सोचा करें। पता नहीं आपकी कब दुआ उसी वक्त कबूल हो जाए। आज जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये अमल दो लोगों में जुदाई डालने के लिए है। अगर तो वो नाजायज़ रिश्ता रखते हैं, चाहे औरत का मर्द के साथ, औरत का औरत के साथ या मर्द का मर्द के साथ है, तो उसको ख़त्म करने के लिए, या आप दो दुश्मन हैं जो मिलकर आपका नुकसान करते हैं, उन दोनों में लड़ाई करवाना चाहते हैं, उन दोनों को अलग अलग करना चाहते हैं, तब भी ये अमल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दुश्मन हैं तब भी ये अमल आप एक बार ही करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे आपको। इंशाअल्लाह दिन के दरमियान आप जुदाई करना चाहते हैं, दिन के दरमियान आप लड़ाई करवाना चाहते हैं, वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे। इतना ज़बरदस्त और पावरफुल ये अमल है। जो मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके, फिर आप देख सकें। हो सकता है ये आपके मतलब की हो, अगर आपके मतलब की नहीं भी है तो हो सकता है कि कोई दोस्त, कोई अजीज़ उसके मतलब की हो, तो आप उसे फॉरवर्ड कर सकें। तो नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन किया करें, ऑफ़ ना रखा करें। ऑन करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे हासिल हो जाते हैं। ये अमल आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। दिन के टाइम आप अपने मकामी वक्त के मुताबिक दिन में करना है आपने, ठीक है। अगर दिन में कोई मजबूरी है तो रात में भी कर लें, लेकिन दिन में करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक आपने लीमू ले लेना है, छोटे साइज़ का हो, बड़े का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे पाकिस्तान, इंडिया में कुछ और तरह के लीमू होते हैं, बाहर की कंट्रीज़ में कुछ और तरह के लीमू होते हैं, तो आपने लीमू ले लेना है। अगर लीमू नहीं मिल रहा, कई जगह पे वो खट्टा जिसे कहते हैं, वो जो कच्चा माल्टा टाइप होता है वो भी चल जाएगा, लेकिन खट्टा होना चाहिए, तो ये भी चल सकता है। तो सिर्फ एक लीमू ले लें, एक छुरी ले लें। छुरी नहीं लेना चाहते, नहीं मिल सकती या नहीं अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी छुरी ले लें, नोक वाली हो, जैसे ये देखें नोक है इसकी, ठीक है, तेज़ नोक वाली हो, और उसे अच्छी तरह धो लें, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि पाक साफ़ कर लें। तो आप बैठ जाएं पाक साफ़ जगह पे, बावज़ू हालत में। कोई हैज़ वाली औरत, कोई बच्चा ना हो। अगर औरत करना चाह रही है तो पाक साफ़ हालत में करना है, ख़ास दिनों में नहीं करना, यानी कि कोई भी कर सकता है, औरत मर्द दोनों कर सकते हैं। तो आपने करना ये है कि ये आपको एक आयत नज़र आ रही है, ठीक है, ये सूरतुल माइदा की एक आयत है। अलकैना बैनहुमुल अदावता वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामा। इसको आपने 70 मरतबा पढ़ना है। दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना। उससे पहले, इस अमल को शुरू करने से पहले आपने 3 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है और अपना हसार कर लेना है। हसार आप छुरी के नोक पे दम करें और अपने चारों तरफ इसको फेर लें। आप कोई चौक ले सकते हैं, कोयला ले सकते हैं, उस पर दम कर लें 3 बार आयतल कुर्सी, और अपने चारों तरफ इसको हसार बना लें। उसके बाद ये जो आयत मैं आपको पहले बता रहा हूँ सूरह अल माइदा की, इसको आपने 70 मरतबा पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है वो बता देता हूँ। एक बार पढ़ लिया, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले नियत कर लेनी है कि मैं इन दोनों के दरमियान जुदाई चाहता हूँ या चाहती हूँ, या ज़्यादा दुश्मन है तो उनको आपस में लड़वाना चाहती हूँ, या मैं चाहता हूँ कि ये दोनों आपस में लड़ पड़ें, या ज़्यादा हैं वो भी नजायज़ रिश्ता भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन नजायज़ रिश्ता मियाँ बीवी का ख़त्म करने ना चल पड़िएगा, माँ और बेटे का, बहन भाइयों का, ये नजायज़ रिश्ते नहीं होते, याद रखिएगा। अक्सर औरतें करती हैं मैसेज, जी हमारी सास बड़ा तंग करती हैं, तो बेटे के साथ लड़ाई करवा दें, बेटे और माँ को अलहदा करवा दें। या कुछ सास भी ऐसी होती हैं माशाल्लाह से, जो बच्चों की शादी तो कर देती हैं लेकिन मियाँ बीवी जुदाई के लिए अमल करना चाहती हैं,
जी इसका अमल कर दें, तो ये चीज़ें नाजायज़ होती हैं। तो आपने नीयत पहले कर लेनी है। एक बार इस आयत को पढ़ा तो छुरी की नोक पे दम कर दिया, फिर दूसरी बार पढ़ा, फिर छुरी की नोक पे दम कर दिया, फिर तीसरी बार फिर छुरी की नोक पे कर दिया, यानी कि छुरी आप इस तरह ही रख लें, ठीक है। और एक बार पढ़ा दम, दूसरी बार पढ़ा दम, आप कोई काउंटर रख लें पास, तस्बीह रख लें जिस पे पढ़ते जाएं। 70 मरतबा आपने पढ़ना है। जब बैठना है तो फिर आपने उठना नहीं है, फारिग होकर बैठना है, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। कोशिश करें खलवत हो। खलवत का मतलब कि कोई आपके आसपास ना हो, कोई जानदार की तस्वीर ना लगी हो। तो 70 मरतबा इस पे दम कर दें आप छुरी के नोक पे, एक एक करके। 70 बार पूरी हो जाए तो ये लीमू पकड़ें, इसको दरमियान से काट दें, ठीक है। ये दरमियान में कट जाएगा इस तरह, ठीक है। 2 हिस्से इसके कर लें। 70 बार पढ़ लिया, चाहे नाम लेके दुआ कर लें, तसव्वुर करके दुआ कर लें। जब ये नींबू काटना तो तसव्वुर करना है कि या अल्लाह जिस तरह ये नींबू कट रहा है इसी तरह इनके रिश्ते कट जाएं, इसी तरह इनकी आपस में जो एक हुए पड़े हैं ये कट जाएं। उसके बाद आसान अमल है, इन दोनों लीमों को पकड़ें, एक रास्ते में फेंक दें, एक दूसरे रास्ते में फेंक दें। एक रास्ते पे दोनों नहीं फेंकने। फ़र्ज़ किया गली है, स्ट्रीट है, आप मोहल्ले में रहते हैं तो एक स्ट्रीट में एक फेंकें, फिर दूसरी स्ट्रीट में जाके फेंक दें। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे मेन सड़क गुजर रही है तो एक आप उस सड़क पे फेंक लें, एक दूसरी साइड को कोई सड़क जा रही है तो उस पर फेंकना है, एक सड़क पे नहीं दोनों फेंकना है, ठीक है। ये अमल कर लें। एक बार का अमल नाजायज़ रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। एक बार का अमल आपके दुश्मनों को आपस में लड़वाने के लिए बहुत काफ़ी हो जाएगा। अगर आप 2 लोगों को ज़्यादा लोग हैं, थोड़ा थोड़ा करके करना चाहें तो बार बार इस अमल को किया जा सकता है। आज किया है, नेक्स्ट दिन किसी और के लिए कर लें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक अमल किया है आपने, उसकी जुदाई हुई है, लड़ाई हुई है, कम हुई है, तो अगले दिन फिर अमल कर लें या 7 दिन वेट करें फिर अमल कर लें। इंशाअल्लाह ताला ये अमल से नाजायज़ रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे और दुश्मन हैं जो एक होकर आपके साथ लड़ रहे हैं वो आपस में लड़ मड़ेंगे। बहुत ही मुजरब अमल है, सदका जारिया समझ के लाइक करके शेयर करना है।